हरि ओम। प्रिय आत्मन पद्म पुराण में बताया गया है कि जो व्यक्ति या भक्त श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय का नियमित पाठ करता है, वह तीनों गुणों सत्व, रज और तम के प्रभाव से ऊपर उठ जाता है। यह अध्याय आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की ओर मार्गदर्शन करता है। इस अध्याय के श्रवण, पाठ या मनन से व्यक्ति का चित्त शुद्ध होता है, विकारों का नाश होता है और वह भगवत प्राप्ति की ओर अग्रसर होता है। पुराणों में एक कथा आती है जो इस अध्याय के महात्म्य को प्रकट करती है। एक बार भगवान श्री महादेव जी माता पार्वती से कहते हैं कि हे देवी पार्वती, अब मैं भव बंधन से छुटकारा पाने के साधनभूत 14वें अध्याय का महात्म्य बतलाता हूं, तुम ध्यान देकर सुनो। प्रिय आत्मन, आप भी इस कथा को ध्यान से सुनिए, समझिएगा और इसे शेयर भी कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि सिंगल द्वीप में विक्रम बैताल नामक एक राजा थे, जो सिंह के समान पराक्रमी और कलाओं के भंडार थे। एक दिन वे शिकार खेलने के लिए उत्सुक होकर राजकुमारों सहित 2 कुतियों को साथ लिए और वन में गए। वहां पहुंचने पर उन्होंने तीव्र गति से भागते हुए खरगोश के पीछे अपनी कुतिया छोड़ दी। उस समय सब प्राणियों के देखते देखते खरगोश इस प्रकार भागने लगा मानो कहीं उड़ गया है। दौड़ते दौड़ते बहुत थक जाने के कारण वो एक बड़ी खंदक यानी गहरे गड्ढे में गिर पड़ा। गिरने पर भी कुतिया के हाथ नहीं आया और उस स्थान पर जा पहुंचा जहां का वातावरण बहुत ही शांत था। वहां हरिण निर्भय होकर सब और वृक्षों की छाया में बैठे रहते थे। बंदर भी अपने आप टूटकर गिरे हुए नारियल के फलों और पके हुए आमों को खाकर पूर्ण तृप्त रहते थे। वहां सिंह हाथी के बच्चों के साथ खेलते और सांप निडर होकर मोर की पांखों में घुस जाते थे। उस स्थान पर एक आश्रम के भीतर वत्स नामक मुनि रहते थे, जो जितेंद्रिय और शांत भाव के थे। वे निरंतर गीता के 14वें अध्याय का पाठ किया करते थे। आश्रम के पास ही वत्स मुनि के किसी शिष्य ने अपना पैर धोया था और ये शिष्य भी 14वें अध्याय का पाठ करने वाले थे। उनके पांव धोने से जो जल गिरा था उससे वहां की मिट्टी गीली हो गई थी। खरगोश का जीवन कुछ शेष था। वह हांफता हुआ आकर उसी कीचड़ में गिर पड़ा और उस जल के स्पर्श मात्र से ही खरगोश के प्राण निकल गए तथा उसकी आत्मा दिव्य विमान पर बैठकर स्वर्गलोक को चला गया। फिर कुतिया भी उसका पीछा करती हुई वहां आई। वहां उसके शरीर में भी कीचड़ के कुछ छींटे लग गए। फिर भूख प्यास की पीड़ा से रहित हो कुतिया का रूप त्याग कर उसने दिव्यांगना का रमणीय रूप धारण कर लिया तथा गंधर्वों से सुशोभित दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर वह भी स्वर्गलोक को चली गई। ये देखकर मुनि के मेधावी शिष्य स्वकंधर हंसने लगे। उन दोनों के पूर्वजन्म के वैर का कारण सोचकर उन्हें बड़ा विस्मय हुआ था। उस समय ये सब कुछ देख रहे उस राजा के नेत्र भी आश्चर्य से चकित हो उठे। उन्होंने बड़ी भक्ति के साथ प्रणाम करके उस मुनि शिष्य से पूछा, विप्रवर, नीच योनि में पड़े हुए ये दोनों प्राणी कुतिया और खरगोश ज्ञानहीन होते हुए भी जो स्वर्ग में चले गए, इसका क्या कारण है? इसका कारण आप मुझे कृपा करके बताइए। शिष्य ने कहा, भूपाल, इस वन में वत्स नामक ब्राह्मण रहते हैं। वे बड़े जितेंद्रिय महात्मा हैं, गीता के 14वें अध्याय का सदा जप किया करते हैं। मैं उन्हीं का शिष्य हूं। मैंने भी ब्रह्मविद्या में विशेषज्ञता प्राप्त की है। गुरुजी की ही भांति मैं भी 14वें अध्याय का प्रतिदिन जप करता हूं। मेरे पैर धोने के जल में लौटने के कारण ये खरगोश कुतिया के साथ स्वर्गलोक को प्राप्त हुआ है। अब मैं आपको अपने हंसने का कारण बताता हूं। महाराष्ट्र में प्रत्युदक नामक महान नगर है। वहां केशव नामक एक ब्राह्मण रहता था, जो कपटी मनुष्यों में अग्रगण्य था। उसकी स्त्री का नाम विलोबना था। वो स्वच्छंद विहार करने वाली थी। इससे क्रोध में आकर जन्मभर के वैर को याद करके ब्राह्मण ने अपनी स्त्री का वध कर डाला और उसी पाप से उसको खरगोश की योनि में जन्म मिला। ब्राह्मणी भी अपने पाप के कारण कुतिया हुई, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता के पाठ के फल से ये दोनों ही अपने पापों से मुक्त होकर उत्तम गति को प्राप्त हुए हैं। श्री भगवान महादेव जी कहते हैं, ये सारी कथा सुनकर श्रद्धालु राजा ने गीता के 14वें अध्याय का पाठ आरंभ कर दिया। उससे उन्हें भी परम गति की प्राप्ति हुई। इसके अतिरिक्त एक और घटना मैं तुम्हें बताना चाहता हूं।
एक बार महर्षि दुर्वासा एक वन में तपस्या कर रहे थे। वहीं एक ब्राह्मण कुमार जिसका नाम सत्यव्रत था, रोज आकर उनकी सेवा करता। सत्यव्रत बहुत विनम्र, शुद्ध और ज्ञानी था, परंतु उसमें एक दोष था, उसे अक्सर क्रोध आ जाता था। महर्षि ने देखा कि उसका क्रोध उसकी साधना में बाधा बन रहा है। एक दिन महर्षि दुर्वासा ने उसे बुलाकर कहा कि वत्स, तुम सात्विक हो, पर रज और तम गुण तुम्हें बार बार खींच लेते हैं। यदि तुम इन तीनों गुणों से ऊपर उठना चाहते हो तो श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को उपदेशित भगवद गीता के 14वें अध्याय का नित्य पाठ करो। सत्यव्रत ने गुरु का वचन मानकर प्रतिदिन इस अध्याय का पाठ प्रारंभ किया। कुछ ही महीनों में उसके चित्त में स्थिरता, विनम्रता और सहज ज्ञान का विकास हुआ। उसका क्रोध समाप्त हो गया और वह ज्ञानी ब्रह्मनिष्ठ संत के रूप में प्रसिद्ध हुआ। तब एक दिन महर्षि दुर्वासा ने उसे समझाते हुए कहा कि देखो वत्स, गीता का यह अध्याय केवल ग्रंथ नहीं, आत्मा की यात्रा का मानचित्र है। जो इसे आत्मसात करता है वह गुणातीत बन जाता है, अर्थात सत्व, रज, तम से परे होकर केवल ब्रह्मस्वरूप हो जाता है। तो प्रिय आत्मन, श्री गीता का 14वां अध्याय केवल ज्ञान नहीं, साधना का सार है। इसका पाठ और मनन हमें भीतर से मुक्त करता है और यह सिखाता है कि हम प्रकृति के गुणों के बंधन से कैसे मुक्त होकर भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। हरि ओम तत्सत।